अगर आपके हेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं हैं, आपसी संबंध अच्छे नहीं हैं, तो कभी आप ज़िंदगी में खुश रह ही नहीं सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप खुश नहीं रह पाएंगे। तो अपने अंदर एक चेंज हमें लाना है कि दूसरों की कमियां नहीं देखनी, दूसरों की खूबियां देखनी है। जीवन अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वो अकेले ही जी लेगा, अपने ही दम पे जी लेगा, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। हम अकेले लाइफ को नहीं जी सकते। हमें संबंध चाहिए, हमें लोग चाहिए, हमें आसपास के ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो हमारी मदद करते हैं, जो हमारे साथ हंसते हैं, बोलते हैं, मुस्कुराते हैं। उनके बिना ज़िंदगी ऐसा लगता है जैसे कि नीरस ही हो गई, बेरंग हो गई। अपनी लाइफ के अंदर जिस व्यक्ति ने आगे बढ़ना है, वो आसपास के रिश्तों को, लोगों को अहमियत देता है, अपने रिलेशनशिप्स पर ध्यान देता है। अगर आपके हेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं हैं, आपसी संबंध अच्छे नहीं हैं, आप रूखे रूखे रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, तो कभी आप ज़िंदगी में खुश रह ही नहीं सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप खुश नहीं रह पाएंगे। तो अपने आसपास के जो संबंध हैं, उनके अंदर प्रेम को लेकर आना, मैत्री भाव को जगह देना अपनी ज़िंदगी में। तो साधकों के लिए सबसे पहला कर्तव्य होता है कि वह मैत्री भाव को धारण करें। मित्रता का भाव, मैत्री भाव, फ्रेंडलीनेस, सबके प्रति एक अच्छी फीलिंग, सबके प्रति मित्रता का भाव आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये भी मेरा शत्रु है, वो भी मेरा शत्रु है, इसने मेरे लिए बुरा कहा, उसने मेरे लिए बुरा कहा, ये मेरी बात नहीं सुनता, ये मेरे बारे में कुछ और कहता है। अपने अंदर इतनी कटुता को मत धारण करें। मैत्री भाव में रहें, अच्छाई में रहने की कोशिश कीजिए और छोटी छोटी बातों को अवॉइड कीजिए। अगर किसी की कोई बात, छोटी सी बात अगर बुरी लगती भी है, तो उसे अवॉइड करके चलना। इससे मानसिक शांति और प्रसन्नता आने लग जाती है। जब हम बहुत सीरियस हो जाते हैं और बहुत फॉल्ट्स निकालते हैं, लोगों के अंदर कमियां निकालते हैं, और उस व्यक्ति को इस हद तक एनालाइज और डाइसेक्ट कर लेते हैं कि जैसे कि वो दुनिया का सबसे बुरा आदमी है और उसके अंदर तो जैसे कोई गुण ही नहीं है, तो हमारे रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रह सकते, उनमें प्रेम कभी भी नहीं रह सकता। तो दृष्टि में दोष नहीं, दोष दृष्टि ना हो, बल्कि दृष्टि ऐसी हो अपनाने की कि हम सबको अपना कर चलें। तो अपने अंदर एक चेंज हमें लाना है कि दूसरों की कमियां नहीं देखनी, दूसरों की खूबियां देखनी है, दूसरों की अच्छी क्वालिटीज़ देखनी है। अगर कभी मन में किसी के प्रति कोई थोड़ा सा भी बुरा विचार आता है, कोई छोटी सी भी चीज़ ऐसी लगती है इसने गलत किया मेरे साथ, तो उसी टाइम पर आपने अपने आप को रिवर्स करना है और उस व्यक्ति के लिए 10 अच्छी बातें सोचनी है। कि कभी भी किसी की कोई बात बुरी लगे और मन निंदा करने लगे, चुगली करने लगे, आप जो है उसके बारे में बोलने लगे नेगेटिव, तो तुरंत अपने आप को ठीक कीजिए और उस व्यक्ति के लिए कम से कम 10 अच्छी बातें बोलिए अपने रिश्ते को बचाने के लिए। हमें शुरू शुरू में लगता है ये तो कोई छोटी सी ही तो बात है, अगर थोड़ा सा कुछ कह दिया तो हम 10 अच्छी बातें क्यों करें। देखिए, जब एक बुराई हम निकालते हैं और उसको बार बार रिपीट करते हैं कि ये हमेशा लेट हो जाता है, ये हमेशा क्रोध में रहता है, कुछ भी हम उसके बारे में बोलते हैं, तो धीरे धीरे ये बात हमारे सब कॉन्शियस में पहुंचने लगती है, हमारे मन के गहराई में पहुंचने लगती है। फिर धीरे धीरे करके हम उसकी एक कमी नहीं, उसकी 10 कमियां निकालना शुरू करते हैं। और फिर उस व्यक्ति के साथ जो हमारा संबंध है वो प्रेम का नहीं रहता, वो संबंध घृणा का बनने लगता है। हमें पता भी नहीं चलता कब हम उसे घृणा करने लगते हैं, कब हम उसके बारे में नेगेटिव बोलने लगते हैं, कब हम उसके लिए अच्छा नहीं महसूस करते। जब वो आता है मिलने के लिए वो व्यक्ति, तो हम उसके बारे में अच्छी फीलिंग्स नहीं लेकर आ पाते।
तो जैसे ही कुछ नेगेटिव बात आती है तुरंत उसको रिप्लेस करना है 10 अच्छी बातों के साथ और अपने अंदर से उस व्यक्ति को क्षमा कर देना है। तो क्षमा भाव, कोई भी बात को दिल पे इतना गहरा मत लेकर बैठ जाएं कि बस लगे कि इस बात को तो मैं अपने मरने तक लेकर जाऊंगा। कुछ लोग अपने दिल में इतना बसा लेते हैं कि इतना मेरे साथ बुरा किया मैं तो कभी भूलूंगा नहीं। ये कमांड, ये संकल्प आप अपने आप को खुद ही देकर बैठते हैं और फिर कहते हैं मुझसे तो भूला ही नहीं जा रहा। आपने खुद ही अपने आप को कमांड दी थी कि मुझे तो भूलना ही नहीं है, इतना बुरा मेरे साथ किया। तो तुरंत आप उसको क्षमा करें। क्षमा के लिए कहा जाता है कि धर्म में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो व्यक्ति धार्मिक है, जो परमात्मा की राह में चलना चाहते हैं, उन्हें क्षमा करना सीखना है। रिश्तों में क्षमा करना। जिस व्यक्ति ने भी अपनी साधना ऊंचाई की तरफ लेकर जानी है, उसे अपने अंदर ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं ग्रजेस के, हेट के, नफ़रत के, घृणा के, और मन में इतना कुछ जो भरा हुआ है, गुबार भरा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है, उस सब पत्थरों को उठाकर बाहर फेंकना पड़ेगा। सारे फ्रस्ट्रेशंस के पत्थर को बाहर फेंक दीजिए, बुराइयों को बाहर फेंक दीजिए। जितना हम लोगों के प्रति उनसे एक हेट का, नफ़रत का बंधन बांध के चलेंगे, हम ऊंचाई पर नहीं जा सकते। तो अपनी साधना को बढ़ाने के लिए और लाइफ में खुश रहने के लिए, हैप्पीनेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है क्षमा कर दें। मन में मत रखिए। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसने आपको तंग किया, जिसके कारण आप दुखी रहे, जो आपके मन में ज़्यादा आ जाता है या जिसकी बात याद आते ही आपको गुस्सा आने लगता है, आपका बीपी बढ़ने लगता है या आपको अच्छा नहीं फील होता, उस व्यक्ति को आपको क्षमा करना है और अपने माइंड की मेमोरी से उसे डिलीट कर देना है। पूरी तरह से आपके मन से, मन के पृष्ठभूमि से वो पूरी तरीके से गायब हो जाए, उसकी छाया भी आपके मन में ना रहे। क्योंकि थोड़ी सी भी अगर छाया है उसकी, तो आपके इमोशंस नेगेटिव होंगे, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगी और वो नेगेटिव इमोशन आपको जो है कभी भी आगे उन्नति की तरफ नहीं ले जा सकते। आप कभी भी साधना में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो क्षमा हमें करनी है। तो क्षमा का भाव लेकर आएं। रिश्तों में प्रगाढ़ता, रिश्तों में खुशी, प्रेम, प्रसन्नता और नफ़रत का कोई भाव नहीं। और जिसने कुछ गलत किया उसको क्षमा करके आगे बढ़ जाइए, नहीं तो आप हमेशा पीछे रह जाएंगे। तो अपनी साधना को बढ़ाने के लिए हमें क्षमा करना है और साथ ही साथ अपने दिल को बड़ा कीजिए। मुस्कुराने का कोई भी मौका मिले ज़िंदगी में, हमें उसे छोड़ना नहीं है। मुस्कुराते हुए जीवन को जीना है, इस चीज़ को गांठ बांध लेनी है। जितना हो मुस्कुराइए, मुस्कान फैलाइए, दूसरों की भी लाइफ में खुशी आए और मेरी भी लाइफ में खुशी आए, बाहर आए, स्वर्ग जैसा वातावरण हो। इसका हमेशा हमारा प्रयास रहेगा।